नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग की एक इम्पॉर्टेंट क्लास में, जो कि आगामी आपके हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम 9 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो कि आगामी रेलवे या एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे ये सभी एसएससी या फिर रेलवे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस को गुणा और भाग को माइनस से परस्पर बदला जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ये हमको ज्ञात करना है। 4 समीकरण ऑप्शंस में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा और 3 गलत होंगे। अगर हम फर्स्ट समीकरण की बात करें, प्लस जहाँ पे है वहाँ पे गुणा कर देंगे पहले समीकरण के, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम गुना कर देंगे। तो ये प्लस है, एक प्लस यहाँ पे है, तो इसको हम अगर इनटू में कन्वर्ट करें और इनटू जहाँ पे है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये इतना हो गया। और माइनस को भाग से, सबसे पहले आप प्रायोरिटी भाग को ही दीजिएगा, तो भाग को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये डिवाइड है, इसको माइनस, और माइनस को भाग से रिप्लेस कर देंगे। 4 छंग 6 बार में ये कटेगा। और अब देखिए 64 इंटू 6 कर देंगे 64, क्योंकि अब देखिए भाग हो गया, अब उसके बाद गुणा होता है। तो 64 छक्का की अगर बात करें तो 384 हो जाएगा। मतलब 384, तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे इंटू होगा, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे इंटू, और जहाँ पे इंटू है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस, और माइनस की जगह पे भाग। सेम वही 6 से कटेगा 6, और 18 इंटू 6, 18 छंग 108, तो 18 छक्का 108 होता है। मतलब 18 गुणे 6 करेंगे तो 108 आएगा। और फिर अब देखिएगा हमने क्या किया, भाग कर लिया, गुणा कर लिया, अब जोड़ करेंगे तो 108 माइनस 6 फिर प्लस का 64। चूंकि अब ये दोनों जुड़ेंगे तो सेकेंड वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि प्लस ही इसका ज़्यादा जाएगा। क्योंकि 6 8 4 12 की 2 हासिल का आया 1, 6 1 7 7 और 6 माइनस ही करेंगे तो इसमें कितना माइनस होगा। थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ चलें, प्लस को इंटू से रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ से इंटू, तो हमने यहाँ पे इंटू किया, और इंटू को प्लस, माइनस को डिवाइड, और डिवाइड को माइनस। 4 छंग 24, तो देखिए 18 गुणे 6 बराबर 108, अभी हमने निकाला है 108 हो गया, गुना हो गया। फिर यहाँ पे प्लस, ये भाग दिए तो यहाँ से 6 बचा, फिर माइनस 64, 8 6 14 की 4 हासिल का आया 1, और इसमें से हम माइनस करेंगे 64 को। 114 में से 64 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये 4 तो 0 हो गया, 11 में से 6 जाएगा तो 50, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा अभी वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप इसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। आप गुणा और भाग को प्रायोरिटी देके करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए क्यू का पिता है और क्यू और वाई बहनें हैं। सबसे पहले कह रहा है ए जो है, यहां से अगर करेंगे ए क्यू का पुत्र है, क्यू है उसका पुत्र ए है। तो अभी के हिसाब से ये मेल है कि फीमेल ये डिफाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुत्र कह रहा तो या तो मेल हो सकती है या फिर फीमेल, लेकिन ये पुत्र है मतलब ये मेल है। ये जो ए है
ए नाम का जो व्यक्ति है ए पुरुष है। अब यहाँ पे कह रहा है कि Q और Y, तो Q और Y जो है बहने हैं, तो Q प्लस Y ये आपस में दोनों बहने हैं, ये दोनों बहन है, मतलब Q फीमेल है और A मेल है। इतना क्लियर हो गया, मतलब हम यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। Z Y की माँ है, तो एक Z नाम की महिला है, एक Z नाम की महिला है जो Q और Y की, क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हैं, Z की माँ है, मतलब Q और Y सगी बहन है, उसकी माँ Z है। तो हम यहाँ तक आ चुके। P जो है Z का पुत्र है, तो P नाम का एक व्यक्ति है जो Z का पुत्र है। अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए P A का मामा है, हाँ, तो ये चूंकि ये Q Y और P ये आपस में भाई बहन होंगे और Z इसकी माता है, पुत्र है, तो माता है, तो P और A मामा, P A का मामा होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। P और Y बहनें हैं, P पुरुष है और Y फीमेल है यानी महिला है, तो बहनें नहीं भाई बहन होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड गलत होगा। A और P कजिन नहीं, नेफ्यूज यानी भांजा होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन, 8 मित्र ABCDEFGH एक सीधी रेखा में सभी उत्तर की ओर सम्मुख हैं। तो एक सीधी रेखा, मतलब हम देखिए इसमें एक सीधी रेखा बना लेते हैं। इस पे 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 लोग इस सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। अब इस पे कह रहा है कि देखिए सभी उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठे हुए हैं, उत्तर की दिशा में, तो इसमें कहीं किधर भी आप उत्तर मान सकते हैं, जिधर भी आप उत्तर मानेंगे उसी के हिसाब से आप चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एफ डी और जी के बीच में बैठा हुआ है। एफ जो व्यक्ति है डी और जी के बीच में बैठा है। अगर हम जी को यहाँ बैठा दें तो इतना पहले छोड़ते हैं, बी एच और ए के बीच में बैठा है, ई जी के बाएं से तीसरे बैठा है जो किसी कोने में बैठा हुआ है, तो जी जो है किसी कोने में बैठा हुआ है, उसके बाएं से तीसरे नंबर पर ई बैठा हुआ है, तो हम इधर जाएंगे तो दाएं होगा, इधर आएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे ई बैठा हुआ है। ठीक, अब हम चलेंगे जो किसी कोने पे बैठा, एच सी के बाएं से तीसरा है, एच जो है एच सी के बाएं से तीसरा है, तो H को अगर हम यहां बैठा दें तो 1 2 3, तो मतलब C यहां अगर होगा तो उसी का तीसरा 1 2 3, क्योंकि इधर दाया है तो इधर बाया है, H जो है C के बाएं से तीसरा हो गया। देखिए H हो गया, C हो गया, E हो गया, G बैठ गए। अब 4 लोग बैठ चुके हैं, 4 लोगों को और एडजस्ट करना है। A और E के बीच कौन बैठा है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एच सी के बाएं से सी के बाएं से तीसरे नंबर पे H हो गया, F D और G के बीच बैठा हुआ है, F जो है D और G के, तो यहाँ पे अगर F होगा तो यहाँ पे D हो जाएगा, क्योंकि F जो है D और G के बीच में बैठा हुआ है, तो 2 4 6 लोग इस पे बैठ चुके हैं। H जो है C के बाएं से तीसरा हो गया। अब हमको 2 लोगों को एडजस्ट करना है, A और B, तो B जो है H और A, H और A,
H और A, तो यहाँ पे B होगा और यहाँ पे A होगा, ऐसे होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है A और E, तो A और A के बीच में ऑप्शन नंबर 4 यानी C बैठा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, PQRST और जो 6 गायक हैं U S से बेहतर है, तो अगर U को हम बेहतर मान ले, U जो है S से बेहतर है, बेहतर गायक है, R S से बेहतर नहीं हो सकता, मतलब S इसमें भी S बेहतर है R से। फिर Q T से बेहतर गायक है, Q जो है T से बेहतर गायक है, S P से बेहतर गायक है, S जो है P से बेहतर गायक, मतलब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, Q जो है R या P से बेहतर नहीं है, Q जो है R या S से, Q R या S से बेहतर नहीं है, मतलब यहाँ पे Q हो गया। अब लास्ट पे T आया, देखिए Q जो है R या P से बेहतर नहीं है, तो R तो पहले ही है, P भी पहले आ गया, Q के बाद T आया, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि इन 6 में से सबसे बुरा गायक कौन है, तो सबसे बुरा गायक मतलब T है। ये सभी क्वेश्चंस RRB NTPC के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देन अगला क्वेश्चन, PD के दक्षिण पश्चिम, सॉरी BD के पश्चिम में है, तो यहाँ पे अगर हम D मान लें तो D के पश्चिम, तो इधर पूरब इधर पश्चिम, तो इधर अगर हम B को बैठा दें तो इधर पूरब है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये इधर हमने 4th साइड मान लिया है। अब इधर कह रहा है कि G के दक्षिण में B जो है D के पश्चिम में है, जो G के दक्षिण में है, तो अगर हम G को यहाँ मान लें तो उसका दक्षिण इधर आ गया, मतलब B 6 है। यदि S G के पूरब में है, तो यहाँ पे अगर S आ गया जो G के पूरब में है, तो D S के संदर्भ में किस दिशा में है? G जो है S D S के संदर्भ में, D जो है S के संदर्भ में, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या के युग्म का चयन करें, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अगर हम इनमें से कौन सा विषम है ये ज्ञात करना है। अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें, 7 इंटू अगर 7 कर देंगे तो 49 हो जाएगा। 49 को हम 94 कर सकते हैं, क्योंकि संख्याओं को पलट देंगे। 6 गुणे 6 कर देंगे तो 36 होता है, और 36 को पलट देंगे तो 63 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। ये 35, क्योंकि 7 हुआ 6 हुआ तो 5 इधर आ गया, 5 इंटू 5 बराबर 25, 25 को पलट देंगे तो 52 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कुल भाषा में गुलाबी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफेद कहा जाता है, तो सफेद को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होता है? दूध का रंग सफेद होता है। बस हमको एक सफेद को क्या कहा जाता है वो जानने रहा है। सफेद को पीला कहा जा रहा है, तो सफेद का मतलब 4th नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में से अगली आने वाली आकृति कौन सी होगी, यह ज्ञात करना है। ए में क्या है कि ये जो बॉल है या सर्कल है ये आधा कलरफुल है,
और ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का हाफ पार्ट कलरफुल है। तो अब बी में जाएगा, बी में क्या हुआ कि ये त्रिभुज ऊपर में हाफ कलरफुल हुआ और जो बॉल है नीचे आके सर्कल हो चुके हैं। मतलब देखिए ये बॉल ऐसे है, ये कलर में है, ये पूरा कलर में, आगे जाके वो नीचे में आ गई, नीचे में ऊपर में कलर हो गई, फिर आगे चल के वो इधर आ गई, मतलब अपना स्थान बदल लिया और कलर चेंज होता जा रहा है। देखिए ये पहले में ऊपर में, नीचे आ गई, ऐसे आई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे गई, अब वो जाएगी इधर। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन सभी में सेम है। अब देखिए ये आधा पार्ट इधर कलरफुल है, फिर ऊपर में कलरफुल है, फिर मिड हाफ पार्ट कलरफुल है, फिर ऊपर में है, फिर अब वो चीज इधर हो जाएगी, इधर मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कलर होगा, मतलब ये दो ऑप्शन सी और डी होगा ही नहीं। अब ये मतलब ये चीज ऐसे त्रिभुज आधा पार्ट इधर का कलर हो जाएगा, इतना ऐसे, ये क्लियर इतना। फिर ये बॉक्स जो बॉल है या सर्कल, ये नीचे आया, फिर लेफ्ट में आया, फिर टॉप गया, फिर अब राइट जाएगा, और राइट में क्या होगा, देखिए ये पहले यहाँ आया है ना, तो ये इधर ऐसे टर्न किया है, फिर इधर इधर जब गया है तो वो ऐसे टर्न किया है, फिर ऊपर गया तो ऐसे टर्न किया है, अब ऐसे टर्न होगा। यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अरे डी ही होगा। बस इसमें जो बॉल का सर्कल है ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन ये जो है ये इधर का पूरा खाली रहेगा, ये इधर का ऐसे कलरफुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, एक काउंट करना है। तो इसके लिए बस 1 2 3 4 है, 4 का इंटू 2 कर देंगे, 8 इसमें है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी भी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।